हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स 11th क्लास का वर्क एनर्जी एंड पावर का टॉपिक हमारा चला हुआ है। और इसमें हमने पिछले वीडियो में किया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, और आज करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। देखिए, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, फोर डायमेंशन क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है और आपको पता भी होना चाहिए। देखिए, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन में क्या डिफरेंस रहेगा। वन डायमेंशन का मतलब है जब बॉडी मोशन में होती है, एक लीनियर पाथ पे होती है मोस्टली, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, सड़क पे चलती हैं, तो वो हम मानते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर हो जाती है, वो काउंट नहीं करते इसमें, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेट लाइन मानी जाती है। जैसे सड़क है तो स्ट्रेट मानी जाती है, कई बार मोड़ आ जाता है तो फिर वो दोबारा स्ट्रेट हो जाती है। तो यानी कि मोशन जो रहेगा वो प्लेन में रहेगा, मतलब सिर्फ हॉरिजेंटल ही रहेगा मोशन, ना कि वर्टिकल रहेगा। सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, वो क्या है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, चाहे वो इधर मुड़े, चाहे लेफ्ट जाए, चाहे दाएं जाए, लेकिन है वो हॉरिजेंटल। लेकिन जब हम बात करते हैं टू डायमेंशन की, तो टू डायमेंशन का मतलब बॉडी वर्टिकली भी जा सकती है। मतलब उसके पास दो डायरेक्शन होगी। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, मैथ में ग्राफ बनाते हैं, फिजिक्स में ग्राफ बनाते हैं, तो हम दो एक्सिस लेकर चलते हैं। एक तो एक्स एक्सिस होता है, एक हमारा वाई एक्सिस होता है। जब बॉडी केवल एक्स एक्सिस की ओर जाएगी तो वो वन डायमेंशन हो गया, और जब बॉडी वाई एक्सिस की ओर भी जाएगी तो वो क्या हो गया, टू डायमेंशन हो जाएगा। और थ्री डायमेंशन, जब बॉडी एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों की तरफ काम करती है तो वो जेड एक्सिस में आ जाता है। यानी कि अब हम बात करेंगे टू डायमेंशन की, जिसमें बॉडी की डायरेक्शन हम दो लेकर चलते हैं। और दूसरा, देखिए आपने वेक्टर का जो लेसन पढ़ा होगा, उसमें हमने जब हम टू डायमेंशन की बात करते हैं तो उसके हम कंपोनेंट भी लेकर चलते हैं। कंपोनेंट अलोंग हॉरिजेंटल और कंपोनेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो दो कंपोनेंट होते हैं हमारे, एक तो साइन थीटा और कोस थीटा, वो उसमें हम यूज करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर, और इसमें करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी हमारा। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.n, तो चैनल को जो है लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि ये आपका मोटिवेशन हमें मिलता रहे। तो जब हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो इलास्टिक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, तो दोबारा हम एक बार आपको इलास्टिक की डेफिनेशन बता देते हैं क्या होता है इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। दो कोलिजन थे ना हमारे, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या है, उसका जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो कंजर्व्ड होती है। इलास्टिक कोलिजन में जो हमारी एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है हमारे पास, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है, और जो फोर्स उसमें काम कर रहा है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है ना। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती, लेकिन मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, और एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। ये दोनों में डिफरेंस है इसमें कोलिजन में, हमारा जो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन है। तो कल ये हमने इलास्टिक कोलिजन के बारे में हमने की थी, जो वन डायमेंशन में था। तो वन डायमेंशन का मतलब हमें क्या डेफिनेशन दी थी, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में होगा इन विच द कोलिजन या कोलाइडिंग बॉडीज मूव अलोंग ए सेम स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। कहने का मतलब क्या है, जो वन डायमेंशन में देखिए, मान लो जैसे ये बॉडी है हमारे पास, ये दो बॉडी है, ठीक है ना। ये बॉडी ए है हमारे पास, ये वन डायमेंशन की बात करते हैं। ये बॉडी आपस में टकराती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये बॉडी दोनों स्ट्रेट लाइन में जाएंगी, चाहे इधर दोनों इधर जाएं इधर जाएं, लेकिन जाएंगी किस में, एक स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगी हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा मोशन है वो वन डायमेंशन में है, और वो इलास्टिक कोलिजन में है हमारे पास, क्योंकि टकराने के बाद उसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं टू डायमेंशन की, तो टू डायमेंशन में टकराने के बाद बॉडी जो है अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती है। एक बॉडी वर्टिकल में चली जा सकती है, एक बॉडी हॉरिजॉन्टल लाइन में जा सकती हैं। इसको हम समझेंगे अभी आपको
वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका ये। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का, ये पेपर में आने वाला टॉपिक है, इलास्टिक कॉलेज इन 2 डायमेंशन। और जब आप आगे +2 में जाओगे, +2 के बाद जब IIT के एग्ज़ाम देते हो तो उसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टॉपिक से, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है हमारे पास, आसान टॉपिक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। जिस तरह से हमने उसमें माना था 2 बॉडी लेके चलती 1 डायमेंशन में, सेम वही एक बार 1 डायमेंशन वाला आप वीडियो जरूर देखिए, इससे जो है आपका सेकंड वीडियो क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास 2 बॉडी हैं A और B, ठीक है ना। हमारे पास मान लो 2 बॉडी हैं A और B। तो चलिए हम पहले आपको फिगर दिखाते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, ठीक है। फिगर से हम साथ साथ बोलते जाएंगे और आपने समझना है। मान लो हमारे पास ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, ठीक है ना। 2 बॉडी हैं हमारे पास A और B, और ये जो बॉडी A है इसकी वेलोसिटी u1 है, आर मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, u1 है। और जो बॉडी B है यानी कि जो m2 है, ठीक है, वो ये दी गई है बॉडी। क्लियर है पॉइंट तक। और ये देखिए टकराने से पहले है u1 क्या है, वेलोसिटी टकराने से पहले है हमारी, ठीक है ना। और मान लो फिर जो बॉडी का मास m1 है, मूव विद वेलोसिटी u1, पहले हम इसमें ये लेंगे, ठीक है। लेट जो बॉडी m1 है का मास m1 दिया गया है, वो वेलोसिटी u1 से इनिशियली मूव कर रही है, ठीक है, क्योंकि कोलिजन तभी होगा जब बॉडी मूवमेंट में होगी। एंड कोलाइड विद अदर बॉडी, ये दूसरी बॉडी जो m2 है ये रेस्ट पे है, किस पे है, ये रेस्ट पे है, और ये इससे टकराती हैं। ये बॉडी चल रही थी, रास्ते में बॉडी m2 आ गई, बॉडी यानी कि जो हमने बॉडी B मानी है जिसका मास m2 है, वो इससे टकरा गई, यहाँ पे आ गई। तो टकराने के बाद क्या हुआ, दोनों की डायरेक्शन चेंज हो गई। दोनों की डायरेक्शन देखिए, जैसे मान लो ये बॉडी है और ये बॉडी है, यहाँ इससे टकराती हैं, तो एक बॉडी तो मान लो ये इधर चली गई और एक बॉडी इधर चली गई। ये दिखा रहे हैं, जैसे फिगर देख रहे हैं ना आप। टकराने के बाद जो बॉडी m1 है देखिए, ये तो इस साइड चली गई, और जो बॉडी m2 है ये इस साइड चली गई आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद। लेट 2 बॉडीज मूव विद वेलोसिटी, और मान लेते हैं क्योंकि देखिए टकराने के बाद वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, या सेम भी रह सकती है, जो भी होगी, ठीक है। हम टकराने के बाद जो m1 है इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं v1, देखिए ये दिया गया है v1, ठीक है। और जो m2 है इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं v2। दोनों की अलग अलग हमने वेलोसिटी ले ली। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। और अब हमें, क्योंकि हम बात 2 डायमेंशन की कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब दोनों बॉडी के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा जिससे वो दूसरी डायरेक्शन में गई हैं। तो मान लो, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, इसके अलोंग हम लेकर चलेंगे। ये हमारी x एक्सिस है और ये क्या है, हमारी y एक्सिस है, ठीक है ना। यानी कि वर्टिकल जो खड़ी लाइन है इसको परपेंडिकुलर, या हम मोस्टली वर्टिकल यूज करते हैं, VERTICLE, वर्टिकल लाइन यूज करते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा x एक्सिस है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ये लाइन है तो उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ दोनों का एंगल क्या बनना है, इसका एंगल बन रहा है थीटा और इसका एंगल बन रहा है 5, यानी कि जो m2 है वो तो 5 एंगल बनाती है और जो m1 है वो थीटा एंगल बनाती हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। अब देखिए, क्योंकि बात हम 2 डायमेंशन की कर रहे हैं तो हमारे पास 2 कंपोनेंट बनते हैं इसमें। एक तो अभी बोला था हमने, एक तो साइन थीटा बनता है और एक कोस थीटा में। साइन थीटा बनेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, इनके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें साइन थीटा बनता है। क्या बनता है, साइन थीटा। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ऐसे, उसमें बनेगा कोस थीटा। क्या बनेगा, कोस थीटा। ठीक, एंगल वही रहेगा जो उसके साथ अलाइनमेंट में होता है। तो ये हो गया हमारे पास। देखिए अब जब जैसे मान लो ये बॉडी लेते हैं, तो ये बॉडी टकराई यहाँ पे, तो एक तो ये हमारे पास इसकी क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या बनेगी, इसकी वर्टिकल लाइन बनेगी, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगा इसका, कोस थीटा, और
वर्टिकल में साइन थीटा होता है। तो एंगल क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो वही हम एंगल लेकर इसमें चलेंगे। क्लियर है पॉइंट। और ऐसे ही हमारी जो नीचे वाली बॉडी है उसमें भी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो भी कोस थीटा में आ जाएगी और जो वाई एक्सिस के पैरेलल है वो साइन थीटा में आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास कंपोनेंट एक्स और वाई में। ठीक है, देखिए ये जब हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो दोनों ही कोस थीटा आएंगे, नीचे वाली के साथ कोस फाइव ले लेंगे और ऊपर वाली के साथ कोस थीटा, क्योंकि ऊपर एंगल कोस थीटा है और नीचे क्या है कोस फाइव है। बस इन दोनों में ये डिफरेंस है, नीचे वाला जब लेंगे तो एंगल फाइव लेके चलेंगे और ऊपर लेंगे तो थीटा लेके चलेंगे, दोनों का एंगल हम अलग अलग लेंगे। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है आपका, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम वी, याद है ना, याद रखिए फिजिक्स में आपको याद बहुत रखना पड़ता है, पिछले ही बातें बार बार आपको परेशान करेंगी इसलिए उनको याद रखिए। मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम वी, P मोमेंटम, M मास, V वेलोसिटी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो देखिए जब हम इलास्टिसिटी या कोलिजन की बात करते हैं तो उसमें आप दो बातें याद रखेंगे, एक तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और एक एक तो निकालनी है हमने काइनेटिक एनर्जी और एक निकालना है मोमेंटम P। ये दो पॉइंट निकालने हैं किसके लिए, एक तो निकालना है बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले मोमेंटम क्या है और एनर्जी क्या है, और फिर निकालेंगे टकराने के बाद मोमेंटम क्या है, एनर्जी क्या है। जैसे हमने वन डायमेंशन में निकाला था ना, सेम प्रोसीजर अब यहाँ चलेगा, इसलिए पहले वन डायमेंशन वाला वीडियो देखिए, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा, अब कंपोनेंट किस तरह से हमारे जाएंगे ये एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये जो हमने अभी समझाया यही लिखा है, कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मास m1 m2, लेट द बॉडी ऑफ मास m1 मूव विद वेलोसिटी u1 एंड कोलाइड्स विद द बॉडी m2 एट रेस्ट, आफ्टर कोलिजन लेट द टू बॉडीज मूव विद वेलोसिटी v1 एंड v2 एट एंगल थीटा। बात वही है एज सोन इन द फिगर, हेयर एंगल थीटा इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। ये ध्यान रख लीजिए, जो एंगल थीटा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। कई बार पूछ लेते हैं ना कोई, इनके जिस पे बॉडी स्कैटर हुई है तो ये थीटा पे स्कैटर हुई है, और दूसरी बॉडी हमारी क्या है उसको बोलते हैं फाइव, और क्या एंगल ऑफ रिकोयल एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिकोयल एंगल और स्कैटरिंग एंगल। दो पॉइंट इसको नोट कर लीजिए, ये एंगल हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। अब निकालते हैं, देखिए ध्यान से, अब पॉइंट हमारा करने का क्या, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले मोमेंटम निकालेंगे। पहले टकराने से पहले क्या निकालेंगे, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम वी, याद है ना, P इक्वल टू एम वी। बॉडी एक का मास m1 है और एक का मास क्या है, m2 है। क्लियर है पॉइंट। तो फार्मूला यही है, एक्स एक्सिस में लेंगे पहले, अलोंग एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, मोमेंटम P एम वी होता है तो मास m1 हो गया और वेलोसिटी u1 होगी, ये पहली बॉडी के लिए होगी। दूसरी बॉडी क्योंकि रेस्ट में इसलिए मोमेंटम जीरो होगा, P इक्वल टू, क्योंकि वेलोसिटी उसकी जीरो है ना, तो वो v की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। टोटल मोमेंटम की बात करें हम पहले, ये हो गया हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, टोटल मोमेंटम कितना हो गया, m1 u1 हो गया, क्योंकि दूसरी बॉडी का जीरो रहेगा क्योंकि वो रेस्ट पे है, v उसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, तो m भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब y कंपोनेंट में यानी कि ऊपर की ओर, अब बिफोर कोलिजन से पहले कोई मोमेंटम, मतलब कोई, देखिए ध्यान से फिगर देखिए, ये है हमारे पास फिगर, ये टकराने से पहले की सिचुएशन है, तो ऊपर तो कोई मोमेंटम नहीं, कोई वेलोसिटी नहीं, ना कोई बॉडी है, तो वो तो जीरो हो जाएगा ना, वाई एक्सिस पे मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये जीरो आ गया, कंपोनेंट वाई पे क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हमारे पास एक ही मोमेंटम बच गया हमारे पास, m1 u1। अब टकराने के बाद देखते हैं मोमेंटम क्या बनता है। देखिए पहले मोमेंटम निकालेंगे, टकराने के बाद मोमेंटम निकालेंगे। हमारे पास देखिए दो बॉडी, दो पॉइंट बनेंगे, एक तो अलोंग वाई एक्सिस है और एक अलोंग एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये दूसरा बॉडी m1 के लिए और ये बॉडी m2 के लिए, सेम पॉइंट चलेगा। देखिए अब ध्यान से, फार्मूला भी है P इक्वल टू एम वी, ठीक है ना। अब कंपोनेंट में आएगा अलोंग एक्स एक्सिस m1 v1 कोस थीटा, क्योंकि टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी, v1 होगी, तो ये हो गया v1, इसलिए v1 आ गया अलोंग एक्स एक्सिस। और y एक्सिस में लेंगे तो साइन थीटा ले लेंगे, क्या लेंगे,
साइन थीटा, वाई में कंपोनेंट साइन थीटा होता है और एक्स में कंपोनेंट कोस थीटा होता है, इसलिए एक के साथ साइन थीटा लगेगा और एक के साथ कोस थीटा लगेगा। कंपोनेंट मोमेंटम ऑफ मास m2, ये मास m1 के लिए था, मास m2 के लिए भी सेम वही रहेगा हमारे पास। अब क्योंकि वेलोसिटी उसकी v2 है ना, तो v1 के स्थान पे v2 आ जाएगा, m2 v2 cos 5 एंगल 5 हो जाएगा अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, m2 v2 sin 5 अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। तो ये हो गया कंपोनेंट हो गया हमारे पास, ठीक है ना। देखिए ध्यान से एक बार फिगर देख लीजिए, एक बार हम ले रहे हैं इस बॉडी के लिए और एक बार ले रहे हैं इस बॉडी के लिए, दोनों का मोमेंटम लेंगे ना, तो दोनों के मोमेंटम हमने ले लिए टकराने के बाद। क्लियर है पॉइंट, ये 4 पॉइंट हो गए। एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एक्स कंपोनेंट आफ्टर कोलिजन, तो दो कंपोनेंट देखिए, ये क्या है हमारे पास, ऐसा एक्स एक्सिस है ना m1 के लिए, ये आया m1 v1 cos थीटा, ठीक है, प्लस m2 v2 cos 5 अलोंग एक्स एक्सिस, ये दोनों जोड़ देंगे, मतलब एक्स एक्स वाले जोड़े हमने पहले जोड़ दिए। क्लियर है, ये एक्स अलोंग एक्स एक्सिस हो गया मोमेंटम। अब अलोंग वाई एक्सिस लेंगे मोमेंटम, अलोंग वाई एक्सिस, उसमें क्या करेंगे, m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन थीटा, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव लेकर चलेंगे। अब हो गया हमारे पास मोमेंटम निकल के, कंप्लीट मोमेंटम हो गया ना, हमने मोमेंटम निकाल लिया अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। आप देखिए डायरेक्ट ये पॉइंट कर सकते हो, अगर चाहते हो तो डायरेक्ट ये पॉइंट ले सकते हो सॉल्यूशन में, चाहते हो तो यहीं से आप सवाल शुरू कर सकते हो। फिगर बनाओ और फिगर के बाद सीधा डायरेक्ट ये ले लो भी, एक्स टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये ले लिया अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। अब देखिए मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है हमारे पास, इसमें मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड। वी नो दैट कोलिजन इज इलास्टिक, सो बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड, सो वी हैव द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन बराबर होगा अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अलोंग एक्स एक्सिस अभी हमने निकाला, ये था m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos 5, ये समझ में आ गया। बराबर किसके आ गया, m1 u1। देखिए ये तो जो है हमारे पास टकराने से पहले है, ये तो क्या है, टकराने से पहले, बराबर टकराने के बाद, कोई सा पहले ले लो, ये टकराने के बाद है, ये टकराने से पहले है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी, इक्वेशन नंबर 1 याद हो गया ना। अब दूसरा, ये अलोंग वाई एक्सिस में m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन थीटा, ये टकराने के बाद, ये टकराने से पहले 0 थी क्योंकि वो बॉडी रेस्ट में थी, हमने बात की थी पहले, ठीक है। ये हमारा मोमेंटम निकल गया टोटल, ये क्या निकल गया, इक्वेशन ऑफ मोमेंटम निकल गई, याद हो गया ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए ध्यान से, अब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, सेम ऐसे ही पॉइंट निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले और टकराने के बाद। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, याद हो आपको, हाफ mv², यही होता है ना। पहले मास m1 के लिए m1 u1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि v का स्क्वायर है ना, वेलोसिटी u1 है, प्लस 0 रहेगी क्योंकि जब दूसरी बॉडी रेस्ट में है तो उसका 0 आ गई काइनेटिक एनर्जी, बराबर आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, m1 के लिए m1 v1 का स्क्वायर और दूसरी बॉडी के लिए m2 v2 का स्क्वायर, ये होगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये 0 ख़त्म कर दिया यहाँ से, ठीक है, तो 1/m1 v1 का स्क्वायर प्लस m1/m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/m1 u1 का स्क्वायर। मतलब ये दोनों ले लिए पहले और ये ले लिया बाद में, कोई फ़र्क नहीं है, सेम इक्वेशन हमारी। अब इसमें से यदि आप चाहते हो 1/2 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दो, 1/2 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दो, मतलब कट जाएगा ये। क्लियर है पॉइंट। व्हेन टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास अंडरगो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, देखिए जब बॉडी परफेक्टली हो हमारी इलास्टिक कोलिजन में हो और जब 2 डायमेंशन में जा रही हो ना, तो हम क्या करते हैं, जो वेलोसिटी u2 है, जो वेलोसिटी u2 है उसको हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, ठीक है।
और u1 को मान लेते हैं u, और मास मान लेते हैं सेम, दोनों का बराबर। यानी कि पहले मास m1 था और मास क्या था, m2 था, दोनों को सेम मान लिया, तो वो किसके बराबर मान लिया, m के बराबर मान। नोट कर लीजिए पॉइंट, u2 0, u1 बराबर u, और m1 m2 बराबर m। ये आगे हमारे पास। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या आती है हमारी, ये देखिए ध्यान से, ये m1 के स्थान पे क्या आएगा, m आएगा। नोट हो गया ना, m1 के स्थान पे यहाँ भी m, यहाँ m आएगा, और यहाँ पे m आएगा, और यहाँ भी m आएगा, कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा क्या पॉइंट था, u1 के स्थान पे u आएगा, और u2 के स्थान पे 0 आएगा। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम। तो इसका मतलब u किसके बराबर हो गया, v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। इसी प्रकार जो सेकंड इक्वेशन आई थी उसको भी हम ऐसे करेंगे, उसमें u0 लिया हमने, u2 v1 sin थीटा माइनस v2 sin फाई, ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को नोट कर लीजिए कॉपी में, इसको साथ साथ करते जाइए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, क्या बनेगा, u स्केयर इज इक्वल टू v1 प्लस v2 का स्केयर। इक्वेशन नंबर 3 देख लीजिए हमारी, ये देखिए वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आएगी ना, क्लियर है पॉइंट। ये m खत्म हो गया, क्योंकि ये सारे m ले लिए ना हमने, ये तीनों बराबर हैं, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1/2 भी कैंसिल, समझ में आ रहा है ना। तो v1 का स्केयर प्लस v2 का स्केयर इज इक्वल टू u1, ये बच गया हमारे पास। तो ये इक्वेशन नंबर 3 से आया हमारे पास, ठीक है ना। ये देखिए ये बन गया हमारे पास, u स्केयर इज इक्वल टू v1 का स्केयर प्लस v2 का स्केयर, इक्वेशन नंबर 6। पुट वैल्यू ऑफ u, जो ये u की वैल्यू आई है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 4 के पास देखिए, चलिए ये आया इक्वेशन नंबर 4 में v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, ये इक्वेशन हमें कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 6 में रखनी है, इसमें रखनी है, ठीक है। तो यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो गया, देखिए ध्यान से, u क्या है हमारे पास, v1 cos का स्केयर है, तो स्केयर आ गए यहाँ पे, इक्वल टू v1 का स्केयर प्लस v2 का स्केयर। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, हम इसका स्केयर खोलेंगे, a प्लस बी का स्केयर क्या होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, वही होता है v1 का, ये आ गया देखिए, a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab होता है ना। तो v1 cos के राइट हैंड साइड ऐसे कैसे है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, v1 स्केयर कोस स्केयर थीटा ऐसे कैसे आ गया, माइनस v1 का स्केयर, ये बड़ा, ये जो है हम किस में ले, लेफ्ट हैंड साइड में ले, और ये भी किस में लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया हमने, ठीक है ना। और ये था जो, ये इसको लेके राइट हैंड साइड में, ठीक है, इसको कहाँ लेके, राइट हैंड साइड में। ये बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, v1 का स्केयर माइनस v1 का स्केयर, ये कॉमन आ गया, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा, और यहाँ से v2 और यहाँ से भी क्या है v2, यहाँ से भी कॉमन आ गया 1 माइनस कोस स्केयर थीटा, या 5 है इसके अंदर तो, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड हमारी ऐसे कैसे, 2v1 v2 कोस थीटा कोस 5 आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 7 होगी हमारी। अब इक्वेशन नंबर जो 5 थी हमारी, देखिए 5 नंबर इक्वेशन, ये v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन 5 0 के बराबर है, ठीक है। यानी कि ये दोनों बराबर होगी, v1 साइन थीटा v2 साइन 5 दोनों बराबर होंगे। अब इक्वेशन नंबर 7 जो हमारी आई है उसमें वैल्यू पुट कर दो, ये इक्वेशन नंबर 7 आई ना, v1 v2 कोस 5, ये वाली, ठीक है ना, v1 साइन स्केयर थीटा प्लस v1 साइन स्केयर थीटा 2v1 v2 कोस थीटा कोस 5,
ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ से 2v1 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों से ऐड हो जाएंगे ना, जुड़ जाएंगे दोनों। 2v1 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या गया 2v1 v2 कोस थीटा कोस फाई, सेम आ गया। अब हमें क्या करना है देखिए ध्यान से, कोस थीटा रख लो सिर्फ एक साइड में जी, बाकी सारे दूसरी साइड में, इनके इसके नीचे आ जाएंगे ये भी और ये भी। अगर आप काटना चाहें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, क्लियर है। यहाँ से भी कट जाएगा ये, v1 साइन स्क्वायर थीटा v2 वो सेम आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखिए कोस थीटा क्या बच गया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो v1 डिवाइड बाई v2 और साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस फाइव आ गया। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए हमें पता है जो कोस थीटा प्लस 5, कोस थीटा प्लस 5 क्या होता है, कोस थीटा कोस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। तो कोस थीटा प्लस 5, अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ से देखिए अब ध्यान से, तो देखिए दोबारा देख लीजिए एक बार ध्यान से, कोस थीटा प्लस 5 कोस थीटा कोस 5 माइनस साइन थीटा साइन 5 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब इसने क्या किया है, इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें, क्या करना है वैल्यू कौन सी, देखिए कोस थीटा क्या है हमारे पास, v1 बटे v2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस 5। यहाँ तक समझ में आएगा। तो ये वैल्यू इसने देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये कोस थीटा है ना, और ये क्या है, ये भी कोस थीटा है, ये देखिए। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। क्लियर है ना पॉइंट। देखिए जो ये वैल्यू है ना कोस थीटा, इस कोस थीटा की जगह पे ये आ गया, कोस 5 ऐसे कैसे आ गया, अब समझ में आ गया ना। अब ये देखिए ये कहाँ से आया, माइनस साइन थीटा साइन 5 है ना। अब ये साइन कहाँ से बना, सोचिए एक बार, वीडियो को पॉज करके बैक देख सकते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। देखिए ध्यान से, आप बैक चलते हैं, ये देखो ध्यान से, साइन 5 क्या बनेगा, v1 बटे v2 साइन थीटा बनेगा यहाँ से। क्लियर है ना पॉइंट। यानी कि जो ये v2 है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि v1 बटे v2 साइन थीटा आएगा साइन 5 की जगह, क्योंकि सारे को हम साइन थीटा में चेंज करेंगे ना, पूरे के पूरे को थीटा में हम लेकर चल रहे हैं। तो ये आ गया देखिए v1 साइन थीटा, तो ऐसे कैसे आ गया, और साइन 5 की जगह साइन, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये। क्लियर है। अब आगे देखिए, कोस 5 से कोस 5 कट जाएगा ना, तो ये बच गया v1 v2 साइन स्क्वायर थीटा, और सेम ये बच गया हमारे पास v1 बटे v2, ये दोनों क्या हो गए, कट के 0 आ गया। ठीक है। इसका मतलब कोस थीटा प्लस 5 क्या आ गया, 0। और इन्वर्स निकालेंगे, किसका होता है ये, पाई बाई 2 का होता है। किसका होता है ये, पाई बाई 2। तो ये आ जाता है कई बार एग्जाम में, प्रूव दैट थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो आपने यही सवाल करना है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 10 इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन बिटवीन 2 ऑफ द मास सेम, द 2 पार्टिकल्स मूव अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन एज सोन। तो कहने का मतलब इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट, इसमें आएगा 10 इन प्रूव दैट इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन बिटवीन 2 ऑफ द सेम मास, द 2 पार्टिकल्स मूव अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन एज सोन इन फिगर। यानी कि पाई बाई 2 आएगा हमारे पास आंसर, क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा, परपेंडिकुलरली हम जब लेकर चलते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए ध्यान से, ये बॉडी है, एट रेस्ट पर है, टकराएंगी तो 90 डिग्री, पाई बाई 2 डिफरेंस होता है। क्लियर है पॉइंट। लेकिन अब दूसरा पॉइंट इसे हम निकालते हैं। देखिए ग्लेसिंग कोलिजन क्या होता है। ग्लेसिंग कोलिजन जब होगा यदि थीटा की वैल्यू 0 हो और 5 की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो जो हमारी इक्वेशन 1 और 2 है, वहाँ से यदि हम बैक करके आप देखेंगे, u1 इज इक्वल टू v1 और v2 क्या है, 0, एज u1 इज इक्वल टू v1। इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट पार्टिकल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी हमारी, हाफ m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हैंस
When collision is glancing, then the incident particle does not lose any kinetic energy and scattered almost undeflected। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मोशन इन 2 डायमेंशन, और आपको समझ में आ गया होगा तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।